जब भी आप बाबूसर जाते हैं, गुज़रते हैं, ऊपर जाते हैं या वापस आते हैं, तो यहाँ पे ये वाले ग्लेशियर्स जो आप देखते हैं, इनके पास खड़े होकर आप तस्वीरें बनवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ग्लेशियर के अंदर जाने की कोशिश की है? नहीं की, तो आज मैं आपको लेके जाता हूँ, आए मेरे साथ। ठंडे ठंडे मौसम में बाबूसर टॉप पे इंजॉय हो रहा है। एक तरफ जो है सर्दी में लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सर्दी जो है लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो लोग आग जला के बैठे हुए हैं। और ये सर्दियों का कोई मौसम नहीं है, ये ईद का दूसरा दिन है, अगस्त 2020। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बाबूसर टॉप पे कितनी ज़्यादा सर्दी है। उफ, अरे यार, बोट उठा के पानी में लेके गए हैं, अभी इसमें बैठेंगे और ये भाई लोग मज़े करेंगे। ईद का दूसरा दिन है। जब हम लाहौर से निकले थे बाबूसर आने के लिए, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि यार नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते से वापस आओगे, कुछ ऐसा है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, अगर रास्ते से वापस आ जाएंगे तो इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है। जहाँ तक जा सकेंगे चले जाएंगे। लेकिन जब फैसला किया हुआ था कि एंड तक जाना है, तो फिर एंड तक ही आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में जो चेक पोस्टें मिली हैं, उनको जिस तरह से हमने क्रॉस किया है वो हम जानते हैं। आप लोग अगर इसको कहेंगे यार ये मतलब कि गलत किया है, पागलपन है, तो भाई ये आप लोगों की सोच है। हम लोगों ने तो एडवेंचर किया है। चेक पोस्टें जो थी उनके पीछे आके जंगल में घुस के, जंगल के अंदर से घुस के चेक पोस्ट क्रॉस की है। इस तरह से हमने 3-4 चेक पोस्टें क्रॉस की। तो यहाँ पे आए हैं, तो आने के जो था वो जितनी ज़्यादा एफ़र्ट की थी उसके पैसे पूरे हो गए हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी में लाहौर में बैठे हुए थे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड, ये देखें ग्लव्स पहन के, ये लेदर की जैकेट पहन के, फिर भी सर्दी लग रही है। इतनी ज़्यादा ठंड है इस वक्त यहाँ पे। तो रश यहाँ पे थोड़ी देर पहले तो अच्छा खासा था। अभी मैं आपको उस साइड पे जाके दिखाता हूँ, दूसरी साइड भी, वहाँ पे रश नहीं है। इस साइड पे भी बिल्कुल अब रश ख़त्म हो गया है। इस वक्त जो है बाबूसर का आप ज़रा नज़ारा देखें, वाह। और आपको अगर मैं दिखाऊं रेनबो लाइव दिखाता हूं, वो सामने बारिश हो रही है, आपको वहां पे जाके मैं चेक करवाता हूँ। ज़रा देखिए, सर्दी तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। उस साइड पे बारिश हो रही है, आप देखें, एक इस साइड का बना हुआ है, एक इस साइड का बना हुआ है। वाह यार, बड़े लकी हम लोग के, हमें जो है देखने को मिल गया रेनबो बना हुआ। थोड़ी देर पहले इस साइड पे बहुत ज़्यादा रश था, लोग वो एंड तक जो है गए हुए थे। एकदम से ठंडी हवा चली, ठंडी हवा चलने के बाद फिर जो है यहाँ से रश ख़त्म हो गया है लोगों का। अब तो वो वाली साइड पे भी जो लोग हैं बहुत ही कम हैं। ये हमारी बाइक्स रही, बाइक के ऊपर सामान अभी तक वैसे ही हमने रखा हुआ है, अभी तक बाइक के ऊपर से सामान तो उतारा नहीं है। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहीं पे कैंपिंग करते हैं। बाकी जो है अभी अगर यहीं पे कोई अच्छा रूम मिल गया तो यहीं पे करेंगे, नहीं तो नीचे जाके या तो कैंपिंग करेंगे या फिर होटलिंग करेंगे।
इस साइड पे भी आप देखें चाय कॉफ़ी सर जी। टूरिस्ट का जो रश है वो ना होने के बराबर है। तकरीबन 1 घंटा पहले अगर बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, अच्छा खासा, मतलब कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतना रश था। तो इस वक्त रश तकरीबन ना होने के बराबर हो गया है। तो ये थी बाबू सर से लेटेस्ट कि आज इस ईद पे, ईद उल अज़हा पे, बाबू सर पे क्या रहा, कैसी रूटीन रही लोगों की, कितने लोग आए। ये बाबू सर टॉप से लेटेस्ट अपडेट थी। ठंडे ठंडे मौसम में बाबू सर टॉप पे एंजॉय हो रहा है। आप आ रहे हो? देखें ज़रा ठंडे मौसम में कितना मज़ा कर रहे हैं लोग, कितना एंजॉय कर रहे हैं। वाह यार, पकड़ो ज़रा, मैं भी जाता हूँ। एंगल देखो, एक तरफ जो है सर्दी में लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सर्दी जो है लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो लोग आग जला के बैठे हुए हैं। और ये सर्दियों का कोई मौसम नहीं है, ये ईद का दूसरा दिन है, अगस्त 2020। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बाबू सर टॉप पे कितनी ज़्यादा सर्दी है। उफ, अरे यार, जिस रूम में हम लोगों ने स्टे किया था उस रूम के अंदर से अगर मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाऊं तो वो सामने पहाड़ तो आपको नज़र आ रहे होंगे, बर्फ़पोश। ये थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये देखें। अभी ज़्यादा क्लियर नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि अभी इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, अभी सूरज भी नहीं निकला, और मैं ज़रा अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पे लेंस इतना अच्छा फोकस भी नहीं करता। ये हमारे बाइक्स खड़े हैं बाहर, और यहाँ पे इस रूम में हम लोगों ने स्टे किया हुआ है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट ये इस जगह पे मैं सोया हुआ था रात को। अगर यहाँ से भी मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि बर्फ़पोश पहाड़ जो हैं वो यहाँ से भी नज़र आ रहे हैं, मेरे बिस्तर से भी। तो बड़े मज़े का नाइट स्टे हमने किया है, बहुत ज़बरदस्त व्यू में, और अब इससे भी ज़्यादा अच्छे व्यू मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाबू सर टॉप। तो यहाँ पे हमने जो है नाइट स्टे किया था। अभी सुबह को हम लोग उठे हैं, रेडी हुए हैं, बाइक्स वगैरह जो हैं बाइक अपनी स्टार्ट की है, ज़रा थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। और
व्यू आप देखें कि ज़रा कितना मज़े का है। वो बैक साइड पे आप देखें। और मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ बाइक स्टार्ट करके। काम ये है कि शूज़ बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं, कल से जो है ना अभी तक ड्राई हुए ही नहीं हैं। तो शूज़ को ड्राई करने का मेरे पास जो एक फार्मूला है, मैं वो आपसे भी शेयर करता हूँ और साथ शूज़ भी ड्राई करता हूँ। तो आप वो देखें ज़रा, क्योंकि निकलने वाले अभी शूज़ पहनने हैं तो शूज़ हैं गीले, तो उनको ड्राई करना है मैंने। ये रहा शूज़ जो कि बहुत ज़्यादा गीले हैं और इनको ड्राई करने का तरीका रहा ये। इतनी ज़्यादा देर स्टार्ट रखी है बाइक, यकीन करो ना तो सलेंसर गर्म हो रहा है ना बाइक गर्म धुआं मार रही है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे इतना लो है कि बाइक गर्म ही नहीं हो रही है। तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तो बाइक मैंने स्टार्ट रखी है फुल, बहुत सारे तकरीबन कोई ज़्यादा एक्सीलेटर पे। अभी भी सलेंसर को मैं हाथ लगाऊंगा, सलेंसर को हाथ लग जाएगा, सलेंसर गर्म ही नहीं हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज जो है निकलने की तैयारी कर रहा है लेकिन अभी निकला नहीं है। देखें आप, तो नीचे देखें आप, ये सामने वाले पहाड़ों पे ना कल रात को जो है ना इवनिंग में हमने कुछ तस्वीरें बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं। इतनी ज़्यादा जो है ना इनके ऊपर बर्फ़ नहीं थी, इस वक्त इनके ऊपर बर्फ़ ज़्यादा हो गई है। ये सारे के सारे जो हैं वो एंड तक सारे पहाड़ इनके ऊपर, कल रात को इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, अभी तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है। तो ये व्यू है। खैर आपको व्यू ही दिखाता रहूँगा। तो भाई मैं अपनी तैयारी क्या करूँगा, अभी यहाँ से निकलना है, तैयारी करनी है। अब आगे जाके आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। ये वो वाला ग्लेशियर है कि जो ज़्यादा टाइम तकरीबन 15-15 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। अभी इसकी हाइट जो है ना मैक्सिमम तकरीबन कोई 10 फीट है। सम टाइम ये 15-15, 20-20, 25 फीट तक भी चला जाता है। माशाल्लाह खुदा की कुदरत देखें, ऊपर बिल्कुल पहाड़ कोई ऐसा नहीं है और नीचे देखें, वाह। और यहाँ से अगर मैं आपको ये सामने जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं नज़दीक लेके आता हूँ, ये देखें। यही तकरीबन कि आधा घंटा पहले जब हम बाबूसर टॉप पे थे, तो जिस लेवल पे ये बादल है ना उस लेवल पे हम भी खड़े थे। तो अब हमें जो है गर्दन उठा के बादलों को देखना पड़ा है, तब हमें गर्दन झुका के जो है ना बादलों को देखना पड़ रहा था।
जब भी आप बाबूसर जाते हैं, गुज़रते हैं, ऊपर जाते हैं या वापस आते हैं, तो यहाँ पे ये वाले ग्लेशियर्स जो आप देखते हैं, इनके पास खड़े होकर आप तस्वीरें बनवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ग्लेशियर के अंदर जाने की कोशिश की है? नहीं की तो आज मैं आपको लेके जाता हूँ, आए मेरे साथ। ये देखें, ये देखें, अंदर से आप देख रहे हैं कहाँ से पानी होके आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो ऊपर से जो चश्मा आ रहा है वो इसके नीचे से बह रहा है, और ये नीचे से बिल्कुल खाली है, और ऊपर से ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर चाहे आप 3% भी, 3 लोग भी खड़े हो जाएं तो ये टूटेगा नहीं, इतना ये स्ट्रॉन्ग है ऊपर से। और इसके नीचे ये देखें ऐसा व्यू है बिल्कुल। ये देखें, ये ग्लेशियर के अंदर का नज़ारा है। ये देखें, चलें जी, मेरे शूज़ गीले हो रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको अब नहीं दिखा सकता। शूज़ गीले हो रहे हैं मेरे। अभी हम आगे के नज़ारे भी आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको बड़े मज़े मज़े के नज़ारे जो है मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो हो गया सामान पैक, निकलें। तो जनाब, इस वक्त हम हैं बड़वई में, जो कि जलखंड जो है बहुत मशहूर, उससे तो तकरीबन भी 15-16 किलोमीटर पहले है। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो 15-16 किलोमीटर बाद जलखंड आ जाएगा। तो यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हैं, अच्छी पॉइंट है, अच्छी जगह है। यहाँ पे होटल्स भी बहुत सारे हैं, और खाने का टेस्ट कैसा है ये अब खाना खा के फिर ही हम लोग बताएंगे आपको। बाकी जो है ये वाली जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छी, मतलब कि सही डेवलप जगह है, सही डेवलप हो रही है अभी जगह ये, मतलब फिर भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पे मौजूद। व्यू आप देखें ज़रा इस एरिया का, शॉप्स है यहाँ पे, जैकेट्स वगैरह, ये वो हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा होटल्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर नाश्ता करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, तो उसके लिए होटल्स भी बहुत सारे हैं। हम चूँकि अभी आए हैं बाबूसर से, तो मैंने ये प्लान किया है कि यार कम से कम किसी धूप वाली जगह पे बैठ के नाश्ता किया जाए। तो इसी वजह से मैंने फिर ये होटल पे रुका हूँ एक पे, कि यहाँ पे कम से कम जो टेबल्स वगैरह हैं वो धूप में लगी हुई हैं। ठंड के मारे हुए आए हैं, धूप में थोड़ी देर बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, ज़रा सुकून मिलेगा। अब हम जो वापस जा रहे हैं बाबूसर से, बुड़वाई में हम लोग रुके थे, वहाँ से नाश्ता किया है। नाश्ता करके थोड़ा सा आगे आए हैं। यहाँ से जलखंड तकरीबन रह जाता है 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये वाली आबशार है जो कि कमाल का लुक देती है। वहाँ से ऊपर से लेके नीचे कैसे पानी आबशारों के अंदर से निकल के आ रहा है, चेक करें ज़रा। वाह, क्या मज़े का सीन है। मेरी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं ऊपर जाऊं, ऊपर जाके देखूं कहाँ से जो है ये पानी आ रहा है। चश्मा है, पत्थर के अंदर से निकल रहा है, या ऊपर से डायरेक्ट वाटरफॉल बन रही हुई है नीचे तक। तो कमाल की ये वाटरफॉल है। वाह, ज़बरदस्त। कदर ज़ोर से जो है पानी गिर रहा है, ये देखें आप। वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आप यहाँ से गुज़रते हो बाइक पे, तो कम से कम 3 फीट ऊपर तक पानी आता है। हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ से अपने जो है पैंट या कपड़े बचा के गुज़र जाएं, वो ज़रूर गीले होते हैं। तो ये है सबसे बड़ा ग्लेशियर जो आता है बाबूसर के रास्ते में।
जो कि बटाकुंडी क्रॉस करने के बाद आता है। बटाकुंडी से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे आएँ तो फिर ही आता है। और इसकी अगर आप हाइट देखें तो ये लगभग तकरीबन कोई 30 से 40 फीट ऊंचा है। और ये कभी भी जो है इसकी हाइट इससे कम नहीं होती, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम इसकी हाइट कभी भी नहीं होती है। यहाँ पे कोई लैंड वाटरफॉल नहीं इसके नीचे से गुज़रती, जिसकी वजह से इसकी हाइट कम नहीं होती। वरना इससे पहले जो थी उसके नीचे से पानी गुज़रा था, तो जिसकी वजह से वो नीचे से जो है ना खाली हो जाता है, तो वो कुछ अरसे में फिर वो गिर जाता, फिर दोबारा से बनता है। तो इसके नीचे से कोई पानी नहीं गुज़रता, इस वजह से इसकी हाइट कम नहीं होती, अलबत्ता बढ़ ज़रूर जाती है। तो ये है बटाकुंडी। बटाकुंडी में अगर होटल कहें तो इतने ज़्यादा नहीं है, कोई चंद एक होटल है। अच्छा होटल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही है, फेरीमेड हाउस गेस्ट हाउस बटाकुंडी। उसके अलावा ये चंदा के होटल हैं, वो पंजाब टिक्का हाउस है सामने, यहाँ से नज़र आ रहा है ये। तो बटाकुंडी में जो है बस इतना सही है। तकरीबन एक वो खाने पीने का जो है होटल है, टिक्का हाउस है, उस रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे रूम वगैरह अवेलेबल हैं। और बस यही है बटाकुंडी का। बाकी बटाकुंडी पे अगर आप नज़ारा देखें साइड का तो ये है, वो नीचे एक रिवर चल रहा है ये, बस। और कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में बटाकुंडी में तो इतना ज़्यादा कोई सहूलतें नहीं हैं, इससे ज़्यादा सहूलतें तो आगे थी, वहाँ पे वो जो था बड़वाई में। तो बड़वाई में जो है ना इससे ज़्यादा अच्छी सहूलतें हैं, ज़्यादा अच्छी रेजिडेंशियल होटल ज़्यादा हैं खाने पीने के लिए। उसके अलावा जनाब रूम वगैरह ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे इसकी निस्बत। नारायण से जब बाबूसर के लिए निकलते हैं तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर बाद जाके ये वाली वाटरफॉल आती है। नारायण से बाबूसर के रास्ते में वैसे तो छोटी बड़ी सारी डाल के कोई 10 के करीब वाटरफॉल आती हैं, जिनमें तकरीबन 5 वाटरफॉल बहुत बड़ी हैं कि आप गुज़रते हैं और अगर आप बाइक पे हैं तो मुमकिन ही नहीं कि आपके कपड़े गीले ना हो और आपके शूज़ गीले ना हों। तो ये भी उन्हीं में से जो आप जब गुज़रते हैं तो आपके कपड़े और शूज़ गीले कर देती है। लेकिन ये सबसे हटके है, सबसे बढ़ के ये इसलिए है कि वो आप ऊपर देख रहे हैं कितनी ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, वो बहुत टॉप पे है, बहुत ऊपर है। वहाँ से लेकर नीचे तक आता सारा पानी दिखाई देता है। किसी भी और वाटरफॉल में इतनी ऊपर से गिरता हुआ पानी आंखों के सामने नज़र नहीं आता। नारायण से बाबूसर तक ओवरऑल ये वाहद एक वाटरफॉल है कि जिसका पानी ये तकरीबन 3 जगहों पे गिरता है। वो सबसे ऊपर टॉप से नीचे गिरता है, उसके ऊपर फिर आके गिरता है, उसके बाद ये नीचे। तो बहुत मज़े की ये है। अलबत्ता ये है कि तो इसके अभी मैं चूँकि बाबूसर से नारायण की तरफ जा रहा हूँ, तो जब मैं बाबूसर से नारायण की तरफ जा रहा हूँ तो ये लास्ट वाटरफॉल है। इसके बाद इतनी बड़ी इस तरह से कोई वाटरफॉल नहीं आएगी नारायण तक, जिसमें से अगर मैं बाइक पे बैठ कर गुजरा हूँ तो कपड़े गीले हो जाएंगे।
बाकी जो है नारान के बाद आती है कागान। नारान और कागान का जो रास्ता है उस रास्ते में। नारान हम पहुंच गए हैं और ये है जी कुनहार रिवर, जो कि बाबूसर से लेके यहाँ तक जो भी ग्लेशियर्स पिघलने से, बर्फ़ पिघलने से जो पानी बनता है वो सारा बाबूसर से लेके सारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आके नारान की जो है वाटरफॉल वो साथ में लाके सारा ये कुनहार रिवर में गिरता है। तो कुनहार रिवर से होता हुआ काफ़ी बड़ा मतलब कि है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह अगर करना हो तो वो भी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ से होता हुआ लोग यहाँ पे फ़िशिंग भी आके करते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो है हमें कहवा पेश किया गया है। कुनहार रिवर के बिल्कुल एक साइड पे खड़े हैं और जनाब कहवे के मज़े लेने लगे हैं। आपने पीना है तो आ जाएं। बोट उठा के पानी में लेके गए हैं। अभी इसमें बैठेंगे और ये भाई लोग मज़े करेंगे। नारान से आगे आए हैं तो ये वाली एक जो है वाटरफॉल आती है। जब आप आते हैं तो कोशिश करें जब तक आप बाबूसर नहीं जाते हैं, शूज़ उतार के, अगर आपके पास चप्पल है तो चप्पल यूज़ करें, शूज़ आप बाबूसर जाके पहने। उसकी रीज़न ये है कि जब आप बाबूसर जाते हैं ना तो आपके शूज़ पहले ही गीले हो जाते हैं, फिर वो ड्राई नहीं होते। कल मैंने पहने हुए थे, मैंने ये भुगता है कल, तो इसलिए मैंने अब जो है जूते पहन लिए हैं, शूज़ अपने उतार के रख लिए हैं। तो आप कोशिश करेंगे जब आप बाबूसर की तरफ जा रहे होते हैं तो जूते इस्तेमाल करें। बाबूसर जाके आप शूज़ पहन लें, ताकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सर्दी में फिर जो है मसला होता है गीले जूतों के साथ। नारान से हम आगे आ गए। अभी हमें कागान रोड पे, कागान ऑलमोस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया। हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए और थोड़ी सी रेस्ट दिलानी है। हमारे राइडर बाबा जो हैं वो ज़्यादा थक गए हैं, उनको रेस्ट दिलानी थी। और सबसे ज़्यादा राइडर बाबा से भी ज़्यादा हमारे गुल भाई थक गए थे, उनको रेस्ट दिलाने के लिए। तो यकीन करें मैंने अभी जो है कागान तक तकरीबन 2 वाटरफॉल और आनी है, तो मैंने शूज़ उतार लिए हैं। जब से शूज़ उतारे हैं मैं बड़ा सुकून में हो गया। मतलब कि किसी भी जगह वाटरफॉल में, पानी में मैं आराम से घुस जाता हूँ। जो जब शूज़ पहने हुए थे तब मुझे पहले सोचना पड़ता था कि यार क्या करूँ, इसमें घुसूँ ना घुसूँ, गीले हो गए तो बाद में मसला होगा। तो अब मुझे वो मसला नहीं है। ये आप व्यू देखें। अब यहाँ पे ये नहीं नज़र आ रहा कि ये कहाँ से पानी गिर रहा है। वो ऊपर मेरा ख्याल है पहाड़ के नीचे, पहाड़ की एक साइड से जो है ना ये पानी आ रहा है। मेरे ख्याल में ये वाला जो पहाड़ है ना वो ऊपर वाला, ऊपर से आ रहा है ये पानी। लेकिन जो भी है नज़ारा अच्छा, मज़े का है। हम इस वक्त पहुंचे हैं कि भाई, और यहाँ पे आके हम लोग अपनी अपनी बाइकों को सोचा कि एक बार सर्विस कर लें। तो राव भाई अपनी बाइक को कर रहे हैं, गुल भाई अपनी बाइक को कर रहे हैं, सलमान भाई ने अपनी बाइक कर ली है। ये रही मेरी बाइक। तो मैं ये उसका जो रैंप है इसके अंदर ही घुस गया हूँ। इसके अंदर घुस के मैंने सोचा कि इंजन का जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से भी एक बार सफाई कर ली जाए,
तो मैं यहाँ से सफाई करने लगा हूँ इंजन के नीचे वाले एरिया से, रैम्प के अंदर घुस के। अच्छी जगह है, पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है। बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है और सारे का सारा पानी जो है ना ये आबशार का है। अभी हम एबटाबाद से थोड़ा आगे आए हैं, बल्कि एबटाबाद सिटी को अभी क्रॉस ही किया है। तो मेरी बाइक का जो है टायर पंक्चर हो गया है, तो मैंने जो कि सीट के नीचे ट्यूब रखी होती है, तो उसके लिए अब जो है सीट खोलने पड़ रही है। सीट खोल के इसके नीचे से ट्यूब निकाल के अब ट्यूब चेंज करूँगा, फिर आगे का सफ़र करूँगा इंशाल्लाह। लें जी, सीट खुल गई है। और आप अब ये देखें कि ये मैंने रखी होती है एक्स्ट्रा ट्यूब, ये रही। मुश्किल वक्त में काम आ जाती है चीज़ रखी हो तो। बिल्कुल ब्रांड न्यू ख़रीद के रखी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो जनाब, इस वक्त मैं हूँ जीटी रोड पे। अल गनी पेट्रोलियम से बिल्कुल पहले आता है ज़मान होटल, वो पीछे लिखा नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे रुका हूँ और चाय पी रहा हूँ। आपने पीनी है तो आ जाएं, देख लें कप के अंदर है चाय, ये ना समझना कि नहीं है। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि इन दिनों अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको जाना चाहिए, कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो मेरे भाई, हम लोग तो लकीली वहाँ से गुज़र गए हम, और साथ हम लोगों ने एफ़र्ट भी अच्छी खासी की। प्लान किया हुआ था कि ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो एक बात सुन के फ़ौरन वापस आ जाते हैं, तो वैसे लोग जाके अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। और फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे चेक पोस्ट जो है वो कितनी लगी है। सबसे पहले लगी है जी हरीपुर में, उसके बाद एबटाबाद में, उसके बाद मानसरा में, मानसरा एंटर होने से पहले, उसके बाद मानसरा बाईपास पे भी लगी हुई है, 4 हो गई। उसके बाद आपको मिलेगी बालाकोट में, 5 हो गई। और एक चेक पोस्ट आपको मिलेगी कागान में। ये सारे के सारे आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपने वहाँ से कैसे निकलना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अभी मैं जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन रश कम था, तो जिस दिन मैं वापस आया हूँ उस दिन इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि आप यकीन करें कि हम लोग खुद बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हुआ वापस आते आते। ये आप तस्वीरें देखें, कोई क्लिप देखें कि कितनी कितनी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई हैं गाड़ियों की, और लोग जो है जनाब तंग आए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं कि हमें वापस जाने के लिए जो है ना गाड़ी रिवर्स करने का, वापस मोड़ने का कोई रास्ता मिल जाए, तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे भाई, मेरे ख्याल में आप लोगों को अभी कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए, रेस्ट मज़ीद कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर आप निकलिएगा, उसके लिए आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो जनाब मैं अभी निकलता हूँ, लाहौर भी पहुँचना है मुझे। तब तक जो है आप बाकी वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।